If the least common multiple of two numbers 1728 and k is 5184, then how many values of k are possible? क्वेश्चन देखने में बहुत सीधा सा है, लेकिन सारी बत्ती गुल कर देता है। क्या दिया है? दो नंबर्स हैं, है ना। एक नंबर दिया है 1728 और दूसरा नंबर नहीं दिया है, दूसरा नंबर को k बोल दिया गया है और उनका एलसीएम दिया हुआ है हमें। एलसीएम क्या है? 5184। तो k क्या क्या हो सकता है ये निकालना है, मतलब एलसीएम नहीं निकालना है। किस नंबर के साथ 1724 का एलसीएम 5184 हो सकता है, उल्टा क्वेश्चन दे दिया हम। तो एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग? फैक्टराइज करके, है ना। फैक्टराइज करते हैं अगर हम लोग 1728 को करके देखते हैं, पता चलेगा कुछ। 1728 को फैक्टराइज 12 क्यूब होता है, ये मुझे याद है। तुम भी याद कर लो तो बेहतर होगा, नहीं याद है तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे डिवाइड करके निकालते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6, यह 1728 होगा। के अभी नहीं पता है हमें, और एलसीएम जो है 5184, ये क्या है? 1728 इंटू 3 है, मतलब क्या है? ये 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 7। 6 और 7 कहाँ से आ रहा है? ये ध्यान देते हो क्लास में है। 3 का पावर 3 था यहाँ, और यहाँ पे एक पावर बढ़ गया 3 का 4। तो यह हमारा k जो भी होगा ये 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरा प्राइम नंबर अगर आ जाता q k में तो वह प्राइम नंबर हमारा एलसीएम में भी आता, है ना। एलसीएम में हम लोग क्या कहते थे? एलसीएम निकालने के लिए जब दोनों नंबर्स का, अब एलसीएम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये दोनों नंबर जो है इनका एलसीएम हमें निकालना है, तो क्या देखते थे? हाईएस्ट पावर ले लेते थे। 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है, 3 की हाईएस्ट पावर लेनी है, यही है ना। तो वही किया है यहाँ पर भी। 2 की हाईएस्ट पावर हमें 6 दी हुई है, 3 की हाईएस्ट पावर 4 दी हुई है ना। मतलब 6, p, इसमें मैक्सिमम हमारे पास 6 है, मैक्स यह 6 हो सकता है, और 3, q, ये मैक्स, मतलब दोनों में जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर 4, मैक्सिमम नंबर 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? q की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि q की वैल्यू अगर कुछ भी और होती है, q की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा होती है तो मैक्सिमम नंबर 4 से ज़्यादा होता चला जाएगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो। और 4 से नीचे अगर होता है तो मैक्सिमम नंबर 4 से 3 हो जाएगा, है ना। q को अगर 1, 2, 3 ले लिया जाए, 1 या 2 या 3, तो मैक्सिमम तो हमारा 3 ही रहेगा ना इन दोनों का, क्योंकि इधर 3 है तो यह बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमें 3 और q का ग्रेटर नंबर कौन सा है यह निकालना है, और हमें दिया हुआ है वो ग्रेटर नंबर 4 है। 3 और q के बीच में जो बड़ा नंबर है वह 4 है, मतलब 3 से बड़ा दूसरा नंबर ही है, वह 4 है। उसी तरह से अगर इसको हम लोग देखें, 6 और p में अगर बड़ा नंबर निकालना है, बिगर नंबर हमारे पास 6 है, मतलब p जो है 6 से छोटा है या 6 भी हो सकता है। तो p की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कि अगर 6 और 6 लेते हैं तो दोनों का मैक्सिमम तो 6 ही रहेगा। तो हमारे पास p की ये 7 वैल्यूज हो सकती हैं, और q की तो एक ही वैल्यू हो सकती है। मतलब कितने नंबर हो सकते हैं? 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 4, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 4, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4, इस तरह से 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4। ये 7 नंबर्स पॉसिबल हैं हमारे पास k की जगह पे। बात समझ में आई? हमारा आंसर होगा 7, ऑप्शन डी। बिल्कुल बेसिक पे कॉन्सेप्ट लगाया गया है इसमें,
और ये समझ लेना, अगर समझ में आ जाए तब समझ लो कि समझ में मैथ्स आसान हो गया है अब। और मैं हो समझा दूंगा, नहीं होता है तो मुझसे फिर पूछो, मैं फिर बताऊंगा। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस cos थीटा and y is equal to b into sin theta minus cos theta, then the value of x square upon a square plus y square upon b square is। जैसा कि देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 2014 में टीयर 2 में आया हुआ है। कैसे निकालेंगे? क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? हमें चाहिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक्स के इक्वेशन देखो, सिर्फ एक्स और ए है, वाई नहीं है इसमें, और वाई में भी सिर्फ वाई और बी है, ए नहीं है। तो मतलब आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको। एक्स को अगर स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यह याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के बिना तो बिल्कुल हिल ही नहीं सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। उसी तरह से अगर वाई स्क्वायर निकाल दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वाई भी इसी तरह से स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं अभी लंबा लिख दे रहा हूँ पूरा, लेकिन एक बार में आना चाहिए। ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये इतना लंबा नहीं करना है, ये सब कुछ मेंटली होना चाहिए। क्या होगा? या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल साफ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन, और वाई स्क्वायर भी बिल्कुल साफ सुथरा सा है। तो अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को ऐड करना हो जब, तो अब दिख रहा है आंसर हमारा 2 आ जाना चाहिए। दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा है वो देख लो अभी। एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वाई स्क्वायर को अगर बी ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो सॉरी, वाई में बी था, वाई में यहाँ बी था। देख रहे हो, ये सब ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम में तो ले डूबेंगी। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी। कुछ मुश्किल तो था ही नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन है और चारों में हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है ये। किधर से जाना है, क्या करना है, फ्री है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें खुद से डिसाइड करना है क्या करना है। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल देते हैं, क्योंकि स्क्वायर के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो यदि एक्स स्क्वायर हम लोग निकालें तो क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और वाई स्क्वायर अगर इसी तरह से हम लोग निकाल दें तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab प्लस होगा यहाँ पे प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। कहाँ जा सकते हैं अब यहाँ से? क्या समझ में आ रहा है? स्क्वायर तो हमने कर दिया, इससे क्या होगा?
अब सोचना है कौन सी आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। और हमारे पास आइडेंटिटी वही है स्टैंडर्ड हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिख रहा है ये कहाँ लग सकती है इसमें आइडेंटिटी। ये देखो अब इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा आ रहा है। तो ऐड कर दूँ मैं, थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। डायरेक्ट अब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बचेगा क्या, ओह ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, काम बन गया। फिर तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखने में था, सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है।